हमारी चाय बन रही है। इधर दूध रख दिया है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए थोड़े से भिगोए हैं चने। और मौसम आज बहुत ख़राब है। चलिए आज मौसम दिखाती हूँ आपको। रोहतक का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आज रोहतक में भी शिमला वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि सारे में कोहरा बरस रहा है बहुत बुरी तरह से। और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी साफ भी नहीं दिख रहा है, और कोहरा जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल भी घटने का नाम नहीं ले रहा है। और गाड़ी से मैं बाहर चली गई थी मौसम दिखाने के लिए, तब तक मेरा सारा दूध निकल के बाहर आ गया है। देखिए आप लोग देख सकते हो, सारे में दूध ही दूध हो गया। सुबह सुबह कांड कर दिया आज तो हमने। ये बच्चों के लिए दूध गर्म रख दिया था, गैस कम थी वैसे, लेकिन लोटे में रखा था तो निकल के आ गया सारा बाहर। ये देखिए सारे में दूध ही दूध हो गया। सुबह सुबह एक काम और बढ़ गया है। हेलो जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 10, साफ सा नहीं दिख रहा लेकिन 10 बज गए। और चाय पी के कपड़े में बढ़ गए थे हम फिर। और मौसम आज बहुत ज़्यादा हो रखा है ख़राब। बर्तन वगैरह भी चाय के ऐसे ही भरे रखे हैं। कहते बारिश वाला मौसम हो रहा, बारिश वाला। और सारा फर्श ना इतना ज़्यादा गिल्ला हो रहा, ये देखिए। कहते ऐसा लग रहा है ना बारिश पड़ रही है। और ये भी उठ के अब ब्रश करने लग गए हैं। और ये भी पौधे भी पूरी तरह से भीग चुके हैं, पानी देने की ज़रूरत नहीं है पौधों को भी। और मौसम ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आज। कपड़े भी धोने, आज कपड़े धोने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि कोहरा ना बारिश की तरह बरस रहा है आज। और यहाँ भी रपटने का डर लग रहा है कि गिल्ला हो रखा है बहुत ज़्यादा। और आज तो काम करने का कतई भी मन नहीं कर रहा। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है आज तो। ठंड चालू हो चुकी है। पहले वैसे इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। और ये देखिए अभी बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं। बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, क्योंकि उनका था एग्ज़ाम। और बाकी हम तो अभी कपड़े में ही पड़े हैं। काम करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है आज। बिल्कुल जी नहीं कर रहा ठंड में करने का, निकलने का ही जी नहीं कर रहा घर से बाहर कमरे से। और झाड़ू पोछा वगैरह जी तो कर रहा नहीं करने को, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि किराए का कमरा है, किराए के कमरे पर ज़रूर करना पड़े। अपने घर तो एक बार टाल कर तो वो, लेकिन किराए के कमरे पर टाल नहीं होती। तो गाइस देखूँगी करूँगी थमसी का। अभी ठंड लग रही है आज ज़्यादा। और आज कुछ सब्जी भी नहीं घर में बनाने के लिए। लस्सी वाला आया था, मैंने इनको बोला कि लस्सी ले लो कढ़ी बना दूँगी, लेकिन इन्होंने लस्सी लेनी नहीं। ठंड में लस्सी ले होगी, ठंड में कढ़ी बनाओगी। ठंड वैसे ठंड लग रही बच्चों को, ऐसे भी निहाल की तबीयत ख़राब सी चल रही। अब देखो कोई सब्जी वाला आवेगा तो कुछ ले लूँगी, नहीं तो आज तो पता नहीं सब्जी क्या बनेगी। सब्जी सब ख़त्म हो रही, आलू ख़त्म, दाल ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म हो रही। बाकी बनाना ज़रूर है, खाना है ना ड्यूटी जाना। देखते हैं अब क्या बनेगा। सुबह तो चाय के साथ नाश्ता तो ऐसे ही करा। थोड़े चने भिगोए थे बच्चों के लिए, बच्चे चने खा करके चले गए थे। तो अब कपड़े वगैरह सब धोने हैं। नेकर देख के ना मुझे हंसी आ रही। इनका नेकर गिल्ला था, मैंने स्टैंड पर टांग दिया, सूख गया। तो मैंने सोची आप लोग बोलो उससे पहले मैं ही बता दिया, मैंने गिल्ले की वजह से टांग दिया था हंसुआ, क्योंकि कमरे में वैसे तो जगह थी नहीं कुछ। नेकर वीडियो शूट कर रहा इसलिए टंग रहा है यहाँ पर। तो चलिए गाइस देख क्या बनेगा। तो सब्जी कुछ लाओगे ना लाने के? चलो लाओ, और टमाटर गोभी बैंगन लेके आओ। कुछ टाइम हो रहा बहुत ज़्यादा, 10 से भी ऊपर का टाइम हो गया। ठीक है चले जाओ। ठंड में तो ठंडी लगती रहेगी, इतना बाहर नहीं निकलने के। बाहर निकलेंगे तो जब भी तो काम होगा, नहीं तो बैठे रहो कपड़े में। ठंड लग रही। अरे जब करेंगे जब भी तो काम होगा। अड्डा हो रहा तकड़े वाला। और गाइस अभी टाइम ना 10:30 बजे का हो गया है। और अब मैं सब्जी वगैरह काटने लगी हूँ। यहाँ पे किचन में ही लगी हूँ गेट बंद करके, क्योंकि अंदर कमरे में ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और आज ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है कि बाहर का फर्श भी ना इतना गिल्ला हो रहा है, जैसे कि पानी बखेर दिया हो बाल्टी भर भर के। तो मैंने अभी झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी थी। और बाहर ना कोहरा बरसने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो इसलिए ना मैंने जल्दी मशीन नहीं लगाई। मैंने सोची पहले मैं खाना बना लेती हूँ, और फिर तब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से।
तो बच्चों की ड्रेस भी ना मैं साथ के साथ वॉश कर दूँगी, इसलिए मैंने सोची अब मैं मशीन क्या लगाऊँ सुबह सुबह, तो मैं बाद में ही लगा लूँगी। और गाइस झाड़ू पोछा मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी तो कुछ तो वैसे ही गिल्ला हो रहा है और फिर ना कपड़े धोने की वजह से सारे में गिल्ला हो जाता है, तो मैं इस वजह से झाड़ू पोछा भी नहीं किया है। तो अब मैं पहले खाना बना लूँ और खाना बनाने के बाद ही ना झाड़ू पोछा करूँगी और मशीन वगैरह तभी लगाऊँगी खाने के बाद ही, क्योंकि सुबह में भी ना ऐसे ही नाश्ता कर लिया था, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। तो कुछ तो वे लड्डू रखे हुए हैं मेथी के, तो एक एक वही ले लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेते हैं क्योंकि मेथी के लड्डू ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो ज़्यादा खाने से ना वो नुकसान कर जाते हैं, इसलिए एक एक ही ले लेते हैं। और बच्चे तो छोटा तो खा लेता है आधा लड्डू, लेकिन बड़े वाला बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है क्योंकि उसे ना मेथी की वजह से ना लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो तो थोड़ा सा भी नहीं खाता है। तो उसे बोलती भी हूँ कि थोड़ा सा खा लिया कर, लेकिन वो तो बिल्कुल भी खाने को तैयार नहीं होता, बोल रहा है कैसे लड्डू बनाए हैं, क्योंकि उसे ही ना सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी लड्डू बनाने की। जिस दिन मैंने बनाए थे ना उस दिन उनने इतनी आफत कर रखी थी कि जल्दी बना लो, आप तो बनाओगी नहीं। लेकिन बनने के बाद ना उसने अभी तक 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसने अभी तक एक लड्डू भी पूरी तरह से नहीं खाया है, क्योंकि उसे मेथी की कड़वाहट की वजह से, वैसे कड़वे तो नहीं लग रहे हैं क्योंकि हल्का असर तो रहता ही है, जब मेथी के हैं तो थोड़ा घना कड़वाहट तो लगेगा ही, तो इस वजह से ना उसने बिल्कुल भी लड्डू खाया नहीं है। थोड़ा सा खाता है और उसे भी छोड़ देता है, लेकिन आदि थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं देती हूँ उसे भी क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और आदि भी अभी बच्चा है तो बच्चों को ना थोड़ा नुकसान दे सकती है, तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा ही उसको दे देती हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी है और आज मैं आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज मैं ना तो पतली ना सूखी, थोड़ी रसेदार ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने कुकर बंद कर दिया है। गाइस अभी टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं और इन्होंने खाना खा लिया है और ये मशीन निकाल रहे हैं बाहर क्योंकि आज हमें कपड़े धोने हैं और मैं भी खाना खाने लगी हुई हूँ। आप लोग भी खा लीजिए खाना, क्योंकि आज मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने रोटी भिगो कर खाई। कभी कभी मन कर जाए रोटी भिगो कर खाने का। 12 बज गए, ठंडा भी ऐसी की ऐसी है क्योंकि धूप तो आज निकलने वाली है नहीं, तो सुबह तो यूँ नहीं धोया था, ज़्यादा ही ठंड हो रही थी, कुछ ओसी भी पड़ रही थी ना कोहरे की, लेकिन अब ओसी तो बंद होगी। तो अब खाने पीने का काम हमारा ख़त्म हो गया, अब कपड़े लगते धोएंगे, आराम से धो के फैला देंगे। तो वो तो खाना खा के जा चुके हैं बाहर, तब तक मशीन वशीन लगाएंगे, मैं भी खा लूँगी और फिर कपड़े धोऊँगी आराम से। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में खाना। ये देखिए मैं भिगो के खा रही हूँ आज रोटी, एकदम देसी स्टाइल में। ऐसी हूँ मैं, बस जैसे भी खाती हूँ ना आप लोगों को वैसे ही दिखा देती हूँ, और मुझे ना अच्छी लगा रोटी भिगो के खाने में। और आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ कपड़े धोने के लिए, लेकिन इन्होंने ना मेरी थोड़ी हेल्प कर दी है, मशीन वगैरह लगा दी है और थोड़ी हेल्प करा देंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और अभी भी ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और वैसे तो ना मुझे बिल्कुल भी इस टाइम कपड़ा धोना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे सर्दियों में ना ऐसा अच्छा लगता है कि सुबह ही उठो 5 बजे और मशीन लगा दो, और मतलब उजाला होने से पहले ही ना कपड़े वगैरह धो के सूख जाते हैं, तो ना काम ख़त्म सा हो जाता है। नहीं तो सर्दी में ना काम फैला ही रहता है, क्यों कुछ तो दिन छोटा होता है सर्दियों का और कुछ कपड़े वगैरह से यहाँ पे सारे में गिल्ला हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ ना मैं बच्चों की वजह से लेट हो गई थी, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आए हैं तो बच्चे ड्रेस उतार के यहीं पे रख देंगे, क्योंकि इनकी ड्रेस भी साथ के साथ धुल जाएगी, नहीं तो फिर 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती। थोड़ा ना मैं इस वजह से भी सुबह मशीन नहीं लगाई थी। और फिर खाना वगैरह भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि इन्हें ड्यूटी जाना है, और अब ये मेरी थोड़ी हेल्प करा के नहा धो के ड्यूटी चले जाएंगे। बाकी मेरा काम रह जाएगा झाड़ू पोछे का, तो वो मैं करती रहूँगी धीरे धीरे। और बाकी अभी मेरे बर्तन वगैरह सब ऐसे ही भरे पड़े हैं, क्योंकि लेट तो मैं हो गई हूँ, क्योंकि सुबह चाय तो मैंने आराम से पी ली थी, लेकिन फिर मैं 1-1.5 घंटा ना ठंड की वजह से अंदर कपड़े में ही बैठी रही थी, तो करीब मैं 10 बजे ही उठी थी बिस्तर से, तो 1-2 घंटा लेट हो गई थी, तो सारा काम मेरा इसी तरह से लेट हो गया है। तो इसीलिए ना मुझे इस टाइम ना बहुत दिक्कत हो रही है, और क्योंकि ये आराम करने का टाइम होता है
तो बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कपड़े धोने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो रोज़ रोज़ तो वैसे मशीन लगाती नहीं हूँ, लेकिन 3-4 दिन में ना लगा ही लेती हूँ। और वैसे भी मौसम तो अब ऐसे ही रहेगा ख़राब ही, क्योंकि जनवरी आने वाली है और दिसंबर जाने वाला है, तो थोड़े घने दिन तो ठंड पड़ेगी। शायद जनवरी तो ठंड पड़नी ही है। और वैसे सही तरह से ठंड आज ही लग रही है कि हाँ, लग रहा है कि ठंड आ चुकी है, क्योंकि अभी तक ना ऐसी ठंड नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज काफ़ी तेज़ ठंड पड़ रही है। और यहाँ पे कपड़े धोने में ये मेरी पूरी हेल्प करा रहे हैं। वैसे तो मैं इन्हें बोल रही थी कि आप नहा करके चले जाओ ड्यूटी तैयार होके, लेकिन ये कहने लगी है कि कब तक मंडी रहेगी, ठंड हो रही है तो ठंड लग जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ना इन्होंने हेल्प करा दी थी, तो मेरा काम काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया है। और वैसे भी यहाँ पे गिल्ला था ना सुबह, तो सारे में ना पैरों के निशान हो गए थे। तो अब मैंने यहाँ पे भी ना वाइपर से मतलब पानी डाल के पानी खींच दिया है, तो यहाँ पे ना सफाई हो जाएगी अच्छी तरह से। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी। गाइस अभी दोपहर के बज गए हैं 2:30 और आज अब काम खत्म हुआ है मेरा। ठंड लग गई बहुत ज़्यादा, पर अब मैं नहा धो के आ गई, कपड़े में लेटूंगी आराम से, क्योंकि ठंडी आज बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ठंड ने ना आज हालत कर दी कति ख़राब। और आज थोड़ी सी ढील ना मुझे नुकसान देगी। अगर मैं सुबह आराम से थोड़ा घना काम कर लेती तो इतनी देर तक नहीं करना पड़ता। अब मैं चाय पी लूँ थोड़ी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बाल भी धो लिया मतलब ऐसा मौसम नहीं, क्योंकि रात भी चली आज तो मेरी। मैंने सोचा जब सारा काम करेगी तो बाल भी वॉश कर लूँ साथ के साथ, इसलिए ना मैंने बाल भी साथ की साथ ही वॉश कर लिया। चाय बना दी थी और मुझे बहुत तेज ठंडी लग रही है, तो अब मैं चाय पीऊंगी और थोड़ा सा करूंगी आराम। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2:30 बज गए पूरे। घड़ी आपको दिख नहीं रही है और फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि वे भी अभी ड्यूटी गए हैं। 2:29 हो रखे है। ऐसे नहीं देखे, बंद करके देखेगी। तो ठंड लग रही है बहुत तेज से, क्योंकि अब ठंड होगी पूरी। शिमला वाला वो हो रहा कभी शिमला वाली फीलिंग आ रही। वैसे हम शिमला गए ना कभी, ऐसे कह रहे। तो आप लोग खा लीजिए लड्डू और पी लीजिए चाय। और गाइस इस वीडियो का भी हम यहीं पे एंड कर दें। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चाय पी लीजिए आप लोग भी।